Direct selling versus network marketing. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और विद डीके ऑफिशियल। तो थंबनेल के ऊपर आप बड़े-बड़े अक्षरों में देख के आए कि भाई डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, मेरे पास एक ऑब्जेक्शन आया है और आपको भी आया होगा, आता रहेगा और आता भी है, लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं पता आपको। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको प्रॉपर आंसर पता चल जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्शन क्या है कि भाई क्या डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग अलग-अलग चीजें हैं? क्या नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल की ही ब्रांच है या इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है? क्या फर्क है? इस चीज को हम आगे लेके चलेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं डायरेक्ट सेल और नेटवर्क मार्केटिंग के डिफरेंस के बारे में, वीडियो के अंत तक आपने जुड़े रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको प्रॉपर आंसर मिल जाए। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस में बोल के आया हूँ। अगर आप ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड है तो, अगर आप नए हैं सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि मेरी नई से नई वीडियोस आने का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको ये बताऊं, देखिए एक मैन्युफैक्चरर या एक कंपनी जब भी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाए तो उसे हम डायरेक्ट सेल कहते हैं। लेकिन डायरेक्ट वर्ड से साबित हो रहा है कि कोई चीज किसी को डायरेक्ट दी जा रही है, मतलब इनडायरेक्ट घूम फिर के नहीं जा रही, वो डायरेक्टली जा रही है। तो इसका मतलब यह है जब भी कोई मैन्युफैक्चरर या जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को डायरेक्टली सप्लाई करे तो उसे हम डायरेक्ट सेल कहते हैं। अच्छा, 1959 से पहले डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है वो 1959 के बाद आया। तो अब हम ये पहले जान लें कि भाई 1959 से पहले प्रोडक्ट किस तरीके से पहुंचे थे। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल, आपने ध्यान सुना। अच्छा, एक बंदा जो है वो मंथली 10,000 रुपए कमाता है, मंथली 10,000 रुपए कमाता है, या फिर चले कमाता कितना है उसको छोड़ दें, ठीक है, 10,000 रुपए की चीजें उसके घर में आती है मंथली। एक मिडिल क्लास बंदा है, 10,000 रुपए की चीजें उसके घर में आती हैं और वही चीजें जो उसके घर में आती हैं कंपनी में उन सारी चीजों का जो प्राइस है वो 3500 रुपए बनता है। मतलब 3500 रुपए की चीजें उसको 10,000 में मिल रही है। तो अगर 10,000 में से 3500 हम कट कर दें, माइनस कर दें, तो 6500 बाकी बचते। भाई ये 6500 किधर जा रहे? एक गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई का 6500 किधर जा रहा है, इसके बारे में हम सोचेंगे। तो 1959 के पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे क्या होता था कि भाई एक बंदा जब भी प्रोडक्ट लेता था, चाहे 10,000 की प्रोडक्ट्स हैं वो उसको 10,000 में ही मिल रही है, लेकिन कंपनी में वो 3500 रुपए की बन रही है। तो 6500 जो है वो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइज जो करते हैं, जो एक्टर्स वगैरह है उनको जाते हैं। यानी 6500 एक गरीब के खून पसीने की कमाई उन लोगों के खाते में जाती है जो लोग बैठ के ऐश करते हैं। वो स्मार्ट वर्किंग करके एक गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई का 6500 अपने खाते में डाल रहे। तो जब इन चीजों के ऊपर गौर किया गया तब जाके 1959 में जो है वो दो लोगों ने इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट लिया। अब उन दो लोगों में एक है जीवन डॉल्टन और दूसरा जो है वो है ए रिच, ठीक है। दोनों ने जो है वो मिल के इसके ऊपर काम किया और इसको आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाया। अब उन्होंने क्या किया कि भाई डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया जिससे एक प्रोडक्ट शॉर्ट टाइम में यानी कम टाइम में और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी में जो वो सामने वाले पर्सन तक पहुंच सके। तब जाके 1959 में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट इजाद हुआ या डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया। तो इस तरीके से डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जो है वो हमें देखने को मिली। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से डिफरेंट है, दोनों में फर्क है। वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जैसी ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करती है तो कंपनी कहती है कि भाई वो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्रोडक्ट्स ले और वो प्रोडक्ट्स यूज करे, हमारे प्रोडक्ट से मुतमिन हो
जब बंदा खुद मुतमईन हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, उस बंदे को इंफॉर्मेशन देती है, ट्रेनिंग्स देती है, उसको टीच एंड ट्रेन करती है और उस बंदे को अपना रियल प्रमोटर मानती है। लेकिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में क्या होता है कि बंदा अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाता है लोगों से, लेकिन यहाँ पे एक बंदा खुद रियल प्रमोटर बन जाता है कंपनी का और उसको कंपनी टीच एंड ट्रेन करके अपना रियल प्रमोटर बनाती है, जिससे वो बंदा टीम जनरेट करता है। ना सिर्फ वो अर्निंग को एंजॉय करता है बल्कि उसकी टीम्स भी अर्निंग को एंजॉय करती है। और जैसे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बढ़ती जाती है, कंपनी को सेल जाती है और कंपनी जो है वो अच्छा खासा कमीशन देना स्टार्ट कर देती है। अब डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आप जॉब्स की तरह होती है, आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जैसी नहीं है, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का एक पार्ट। आई होप कि आपको जो चीजें मैंने बताई है सारी क्लियर की गई होगी और क्लियर हो भी गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपनी टीम के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्वेश्चन का जवाब मिले। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।